दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ना ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसकी ओर ध्यान बहुत कम लोग का जाता होगा और शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा या बहुत कम ऐसे चैनल होंगे जिस टॉपिक पर वीडियो बनाए होंगे। अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि अभी पहलगाम का जो हमला हुआ है, अगर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा एक्टिव रहता, सक्रिय रहता और सूझबूझ दिखाता ना तो शायद ये हमला रोका जा सकता था। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के कारण ही ये हमला हुआ है, लेकिन ये बात सही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा एक्टिव रहता, थोड़ा सूझबूझ दिखाता तो निश्चित तौर पर ये हमला रुक सकता था। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो अच्छे समझ जाएंगे कि मैं बात क्यों बोल रहा हूं। सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि 370 धारा 2019 में केंद्र सरकार द्वारा हटा दी गई थी और उसके बाद जम्मू और कश्मीर दो राज्यों को, मतलब एक राज्य था उसको दो भागों में बांटकर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अब उसके बाद से वहां पर चुनाव नहीं कराया गया क्योंकि सरकार को पता था कि कई सालों क्या कई दशकों से जब वहां 370 लागू है और 370 के कारण वहां की सरकारें एकदम निरंकुश हो गई है। और सरकारें जब निरंकुश हुई है तो जाहिर सी बात है उसकी मशीनरी, मतलब पुलिस प्रशासन, अधिकारीगण सब के सब निरंकुश होंगे और स्वेच्छाचारी होंगे और इसके कारण वहां पर चुनाव कराना भी ठीक नहीं है। इसके पहले वहां का स्थानीय आतंकवादी और बाहरी आतंकवादी के बीच में गठजोड़ तोड़ना है ताकि वहां के हालात ठीक हो सके, फिर चुनाव कराया जाए। लेकिन वहां के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, चुनाव कराओ। और सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में सोचना चाहिए था कि वहां केंद्र सरकार क्यों लगा कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ठीक से रिपोर्ट नहीं लिया और सुप्रीम कोर्ट को निर्वाचन आयोग से भी पूछना चाहिए था कि वहां पर अभी चुनाव कराने की क्या क्या संभावनाएं है, राय पहले लेनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं किया, उसने सीधे आदेश दे दिया एनी हाउ वहां चुनाव कराओ, 30 नवंबर तक वहां चुनाव कराओ। अब इसके कारण वहां चुनाव कराना पड़ गया और चुनाव कराने का ही परिणाम हुआ कि केंद्र सरकार जो 5-6 सालों से जो वहां आतंकवादियों का गठजोड़ तोड़ के रखी थी वो सब के सब पानी उस पर फिर गया। क्योंकि जैसे ही चुनाव हुआ और वहां की सरकारें आई तो फिर सरकार तो वहीं के लोगों की बनी। भले आपका केंद्र का नियंत्रण है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन बहुत सारी चीजें तो उनके हाथ में गई ना। उसके वजह से एक गठजोड़ बढ़ गया और वहां पर आतंकवादी घटना घटी। लेकिन इसमें केंद्र सरकार की एक इच्छा शक्ति का मैं दाग दूंगा कि उसके बाद में वहां पर चुनाव होने के बाद में अभी जो जम्मू कश्मीर को जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, दोस्तों आप लोग समझा दूं केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं। ऐसा प्रदेश जिसमें पुलिस प्रशासन और प्रमुख सुरक्षात्मक प्रशासन सब केंद्र सरकार के हाथ में होती है और कुछ प्रशासन राज्य सरकार के हाथ में होती है, उसी को हम लोग केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। अब भला हो केंद्र सरकार का और इच्छा शक्ति का कि सुप्रीम कोर्ट ये भी बात में था, इस ताक में भी था और वहां लोग ये भी मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, मतलब एकदम पहले की तरह सारा चीज उसे दे दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार बोला कि नहीं, जब तक अभी कुछ दिन मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, वहां आतंकवादी घटनाएं नहीं घटेगी, तब तक हम आपके हाथ में नहीं दे सकते। और इसके कुछ ही दिन बाद पहलगाम का हमला हो गया। अब पहलगाम का हमला हो गया तो ये तो चुनाव अगर नहीं कराया जाता तो निश्चित तौर पर नहीं होता क्योंकि केंद्र सरकार अपने हाथ में ही रखा था चीज और उसको हुई भी नहीं थी। लेकिन अगर केंद्र सरकार आधी बात तो मान ली कि चुनाव करा दी, लेकिन अगर पूरी बात मान लेती, अगर उसको जम्मू कश्मीर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देती, कमजोर पड़ जाती अगर केंद्र सरकार, तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता तो इससे बड़े बड़े वारदातें होती। अभी बस कुछ ही दिनों पहले की बात है कि जम्मू कश्मीर के द्वारा मांग भी किया गया था कि उसको आप केंद्र शासित राज्य का दर्जा दो, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा ये बोल के चुप करा दिया गया था कि अभी कुछ दिन और शांति बहाल होने दीजिए, और देख लीजिए नहीं हुआ। अगर केंद्र शासित का भला हो जो मान गई तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई अर्जियां आती है ना तो सबसे पहले वहां की सरकारों से पूछे और अपनी सरकारों से पूछे, डायरेक्ट फैसला देने के पहले थोड़ा सूझबूझ रखे कि वहां पर क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति नहीं थी, तब फैसला दे। अब इनके एक प्रेशराइज्ड फैसले के कारण वहां पर अभी अशांति आई है। एक इसमें सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यहां सूझबूझ दिखाती तो शायद ये सब चीजें टल सकती थी। तो दोस्तों फाइनली सार के रूप में ये कहना चाहता हूं कि अभी जम्मू कश्मीर राज्य में अभी कुछ दिन और केंद्र सरकार के हाथ में सत्ता रहेगी, शासन केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, तब वहां अच्छे से शांति बहाली हो जाएगी। फिर अपने अनुसार जब वहां पर जब उसको लगेगी तब पूरा राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तब जम्मू कश्मीर शांति आएगी। और अभी केंद्र सरकार को गलती से भी जम्मू कश्मीर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहिए।
तो शायद मैं आप लोग को समझा पाया हूं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट की सुस्ती भी थोड़ी जवाबदेह है इस टाइप की घटनाओं के लिए। और अभी आप लोग को बता दूं कि अभी कोर्ट पर, न्यायालय पर कार्यपालिका और विधायिका का कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का आदत लगा हुआ था, लेकिन अभी वो कंट्रोल हुआ है। अभी कई कई मामलों पर न्यायालय सोच समझकर वो देती है, क्योंकि वो भी समझ गई है कि अब केंद्र सरकार ये बात पूछ रही है कि आप कैसे मेरे अधिकार क्षेत्र में जाएंगे। और मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि इस देश में लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों का बराबर हाथ होता है और तीनों को कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए। तीनों में संघर्ष से अच्छा कोऑर्डिनेशन ज्यादा अच्छा रहेगा, तब देश का भला होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।